हेलो एवरीवन। टॉपिक क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप विद लोन पेयर इफेक्ट। ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जो था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। आज का टॉपिक है ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में सीखना है। ठीक है, कि लोन पेयर के साथ उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले आता है, आज हम सीखेंगे क्या, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ज्योमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ज्योमेट्री में मेरा क्या आ गया? दोनों आ गया, बॉन्ड पेयर भी आ गया, लोन पेयर भी आ गया। लोन पेयर तो हम लोग सीख चुके हैं। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। लोन पेयर क्या हो गया? वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर क्या होगा? वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट लेता है, उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ज्योमेट्री होने के लिए क्या होता है? दोनों चीज आना चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ठीक है, अब आता है शेप क्या है? शेप अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्डेड एटम। केवल बॉन्डेड एटम का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। इसमें लोन पेयर काउंटेड नहीं होता है। सेम जब स्टेरिक नंबर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब स्टेरिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो जब स्टेरिक नंबर सेम होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? सेम होगा। जिसका जिसका भी स्टेरिक नंबर सेम आते जाएगा, ज्योमेट्री क्या होगा? सेम होगा। इसको हम एक एग्जांपल से सीखे देखेंगे। अब ये है, जब लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से क्या होता है? शेप चेंज करता है। लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, लोन पेयर आएगा मतलब शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री नहीं। लोन पेयर किसको चेंज करता है? शेप को। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या है? मीथेन, अमोनिया, वाटर। तो मीथेन, ये तीन एग्जांपल हम लोग लिए। सिग्मा बॉन्ड तो निकालने आ चुका है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जितना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो होता है, कि सेंट्रल एटम से कितना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अटैच है? 4। तो 4 होगा क्या? सिग्मा बॉन्ड। इसमें सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, कितना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अटैच है? कितना? हाइड्रोजन से 3। तो कितना होगा इसमें? सिग्मा बॉन्ड 3। और इसमें ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन है? 2। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 2। तो सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग पिछले वीडियो में ही निकालने सीख चुके हैं। तो फिर इसका सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 4, इसका 3, इसका 2। अब लोन पेयर निकालने हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो। तो इसका कार्बन का लोन पेयर कितना होता है? 0। अमोनिया में नाइट्रोजन का होता है 1 और वाटर में ऑक्सीजन का होता है 2। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालने के लिए। अब हम सीखते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर जो सबका क्या है? सेम है, 4 4 4। अगर स्टेरिक नंबर क्या हुआ? सेम हुआ, तो ज्योमेट्री क्या होता है? सेम होता है। तो स्टेरिक नंबर तीनों का, मीथेन हो या अमोनिया या वाटर, सबका क्या आया? सेम आया, 4 4 4। तो इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो तीनों का ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, लेकिन लोन पेयर का, मीथेन में कार्बन का लोन पेयर कितना होता है? 0। अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना होता है? 1। वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर कितना? 2। लोन पेयर क्या होगा? सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। तो जब लोन पेयर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा। लोन पेयर चेंज होने से शेप चेंज होता है, क्योंकि शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता है, लेकिन लोन पेयर आ गया तो क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। और अब एक एक करके सारा हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टेरिक नंबर 2 था तो क्या होता था? sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 2 था तो sp। 3 था स्टेरिक नंबर तो क्या था? sp2। 4 था तो क्या होगा? sp3। 5 था तो क्या था? sp3d। 6 था तो sp3d2। 7 था तो sp3d3। तो क्या है? स्टेरिक नंबर 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका ज्योमेट्री होता है लीनियर होता है। शेप भी इसका क्या होता है? लीनियर होता है। तो इसमें
लीनियर हो गया। अब इसका बॉन्ड एंगल जो होता है लीनियर का क्या हो जाएगा एस 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, जो क्या होता है एसपी प्लेनर होता है। ठीक है, इसका टाइप बोलेंगे तो टाइप इसका हो जाएगा AB2L0। ए क्या हो गया, ए हो गया वन सेंट्रल एटम, B2 है मतलब दो बॉन्डेड एटम, L0 है मतलब जीरो लोन पेयर। तो ए क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया, बी क्या हो गया बॉन्डेड एटम हो गया, एल क्या हो गया मतलब लोन पेयर हो गया। मान लेते हैं जैसे CH4 है तो सी क्या है सेंट्रल एटम कितना 1 हो गया। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं CO2, तो देखो किस क्या है कार्बन पे कितना लोन पेयर होता है, जीरो लोन पेयर होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो L 0, ए कितना, ए क्या है यहाँ पे कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, यहाँ पे बी क्या हो गया इसके, ये जो सेंट्रल एटम कार्बन होता है वो दो ऑक्सीजन से जो होता है अटैच होता है, तो दो ऑक्सीजन से होता है यहाँ पे अटैच, तो ये हो गया ऑक्सीजन क्या हो गया बॉन्डेड एटम हो गया। तो ए क्या हो गया सेंट्रल एटम, बी क्या हो गया बॉन्डेड एटम, ए क्या हो गया लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है ए सेंट्रल एटम जो बीच में हो गया, और इधर इधर इसका जो सराउंडिंग एटम, इधर भी हो गया इधर भी। इसका स्ट्रक्चर वैसे भी क्या होता था लीनियर 180 डिग्री, इसका क्या बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका जब भी एक पॉइंट याद रखिए, जब भी लोन पेयर क्या होगा जीरो होगा तो उसका ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ हो जाएगा। जब लोन पेयर इक्वल टू जीरो तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ हो जाएगा। एग्जांपल इसका हम लेते हैं CO2, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा CO2 BCl2 बहुत सारे एग्जांपल हो जाएगा। तो ये हो गया सारा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का सारा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। क्या क्या था sp हाइब्रिडाइजेशन में, स्टेट नंबर कितना होता है 2 होता है, ज्योमेट्री क्या हो गया लीनियर हो गया, शेप क्या हो गया लीनियर होता है। क्यों दोनों का सेम हुआ, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या होता है जीरो होता है, इसलिए दोनों का ज्योमेट्री और शेप क्या होगा इक्वल होगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है sp का 180 डिग्री होता है, जो क्या होता है प्लेनर होता है। टाइप इसका क्या होगा AB2L0 टाइप हो गया, ए क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया, बी क्या हो गया बॉन्डेड एटम हो गया, एल क्या हो गया लोन पेयर हो गया। और फिर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगा लीनियर फॉर्म में होगा AB, इधर बी से भी होगा। लोन पेयर जब क्या होगा जीरो होगा तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप होगा, एग्जांपल CO2 हो गया, और भी बहुत एग्जांपल BeCl2 जो किस फॉर्म में AB2L0 के फॉर्म में, क्योंकि इसका लोन पेयर कार्बन का जीरो होता है। अब हम देखते हैं किसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा स्टेरिक नंबर कितना होगा 3 हुआ तब ना sp2 हुआ 1s और 2p, यहाँ पे 1 प्लस 2 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टेरिक नंबर हम पिछले वीडियो में ये सब सारा देख चुके हैं। अब इसके बाद क्या है ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री जो होता है क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। शेप क्या होगा, शेप भी क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों ज्योमेट्री एंड शेप क्या हुआ इक्वल हुआ। इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर जीरो होता है, तो जब भी लोन पेयर जीरो होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या हुआ इक्वल होगा। तो sp2 के केस में ज्योमेट्री जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, शेप जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। इसका sp2 का बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, जो कितना होता है 3 होता है। 3 जो होता है बॉन्ड एंगल इसका जो होता है 120 डिग्री होता है। ये भी क्या होता है प्लेनर, sp भी प्लेनर sp2 भी प्लेनर। इसका sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसका जो टाइप होता है AB3L0, AB3L0, ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया बॉन्डेड एटम, एल हो गया लोन पेयर। इसमें भी क्या लोन पेयर है जीरो है, इसीलिए तो दोनों क्या हुआ ज्योमेट्री ऐसे क्या हुआ सेम हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है ये होता है इसका ये वाला ए हो गया सेंट्रल एटम, इधर एक ही प्लेन में प्लेनर होता है ना, तो बी इधर बी इधर बी इधर, मतलब कितना बॉन्ड बना रहा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, कितना होगा अब कितना होता है 3 होता है, मतलब 1 2 3, ये हो गया मेरा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। इसका एग्जांपल क्या होता है BF3, बहुत सारे एग्जांपल होगा BF3, बी क्या हो गया सेंट्रल एटम, बोरोन जो होता है सेंट्रल एटम हो गया, एफ जो होता है सराउंडिंग एटम होता है। तो जैसे क्या होगा किस फॉर्म में होगा AB3 के फॉर्म में हो गया AB3 के फॉर्म में BF3, और इसका बी यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर क्या होगा जीरो होगा। तो हो गया ये sp2
हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब स्टेरिक नंबर 3 है तब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका ज्योमेट्री एंड शेप बोलेंगे किसका, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 3 होगा, 3 जो होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ये होता है प्लेनर होता है, टाइप होता है AB3L0 होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा तो एग्जांपल AB3 हो गया। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है स्टेरिक नंबर जो होगा 4, स्टेरिक नंबर 4 होने पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग केस देखते हैं। जब लोन पेयर 0 होगा तब क्या होगा, ज्योमेट्री उसका क्या होगा, शेप उसका क्या होगा। जब लोन पेयर 1 होगा तब उसका ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा। जब लोन पेयर 2 होगा तब उसका ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, किसके केस में, sp3 के केस में। तो sp3 के केस में सबसे पहले देखते हैं हम लोग लोन पेयर इक्वल टू 0। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लोन पेयर चेंज करेगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होगा, लेकिन लोन पेयर चेंज करने से क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है। ज्योमेट्री सेम ही होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है। जब लोन पेयर इक्वल टू 0 तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होता है इसका sp3 के केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। जब हम बता चुके हैं कि जब लोन पेयर 0 होता है तो उसका ज्योमेट्री एंड शेप क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोलना है कि जब लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा, सेम होता है। ठीक है, जब लोन पेयर sp3 के केस में लोन पेयर क्या है, 0 होता है, मतलब क्या होगा, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होगा। तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं बॉन्ड एंगल। तो sp3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, या बोल सकते हैं हम लोग 109.5 डिग्री। तो हम sp3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। जब सिर्फ डिग्री में बोलना है तो क्या बोलेंगे, 109.5 डिग्री या 109.5 डिग्री या क्या बोलेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जिसमें जो होता है 109 डिग्री जो 28 मिनट होता है, कितना कितना बनता है, 6 बनता है। 109 डिग्री 28 मिनट कितना बनता है, 6 बनता है। 6 साइकिल होता है, बनता है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इसमें sp3 जो होता है वो क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB4L0। sp3 का टाइप क्या होता है, AB4L0। इसका टाइप क्या होगा, AB4L0। A क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, B क्या हो गया, बाउंडेड एटम हो गया। ठीक है, और L क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो इसमें सेंट्रल एटम कितना हो गया, 1, बाउंडेड एटम कितना हो गया, 4, लोन पेयर क्या है, 0। 0 के केस में ही देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो लोन पेयर क्या है, 0 हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा CH4 जो किस फॉर्म में है, AB4L0 के फॉर्म में है। सेंट्रल एटम A जो हो गया C हो गया, B जो हो गया H हो गया, और लोन पेयर इसमें कार्बन का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसका जो होता है ज्योमेट्री क्या होता है लोन पेयर के केस में, जब लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, जब लोन पेयर 0 हुआ तो क्या हुआ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। और शेप भी क्या होगा, 0 के केस में तो सेम ही होता है, शेप भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया। तो इसका शेप क्या होगा, शेप या ज्योमेट्री बोलेंगे क्या हो गया, इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा। किसका हो गया, sp3 के केस में जो AB फॉर्म। ठीक है, AB4 फॉर्म। ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर 0 के केस में, किसके केस में है, लोन पेयर 0 के केस में क्या होता है, ज्योमेट्री जो इसका होता है टेट्राहेड्रल हो गया, शेप जो हो गया टेट्राहेड्रल हो गया, बॉन्ड एंगल जो हो गया, बॉन्ड एंगल इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होता है, जो कितना बनता है, 6 बनता है। ये जो होता है नॉन प्लेनर हो गया, इसका टाइप जो होगा AB4L0 टाइप हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया मीथेन हो गया, और इसका जो शेप हो गया इस फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गया लोन पेयर 0 के केस में। अब हम किसका देखेंगे, लोन पेयर 1 के केस में। जब लोन पेयर 1 होगा, sp3 का ही है, किसका है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही है,
लेकिन किसका है, लोन पेयर जब क्या होगा, वन होगा, तो लोन पेयर वन होगा, लोन पेयर इक्वल टू वन, तो ज्योमेट्री क्या होता है, ये लोन पेयर चेंज किया, मतलब पहले था क्या 0, अब क्या हो गया 1, लेकिन लोन पेयर चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज होता है, नहीं, पेयर चेंज होने से ज्योमेट्री सेम ही होता है। पहले भी क्या था, टेट्राहेड्रल, अब भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, सेम ही होगा। तो लोन पेयर चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, क्या होता है, सेम ही होता है। पहले भी था टेट्राहेड्रल, अब भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। लेकिन लोन पेयर चेंज होने से क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है। पहले शेप क्या था, टेट्राहेड्रल था, अब शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्या शेप हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, जब हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। लोन पेयर इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले बॉन्ड एंगल कितना था, पहले लोन पेयर 0 था, तो बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री था, ठीक है। अब जब लोन पेयर क्या 1 आया, तो जब लोन पेयर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, मतलब उससे कम होगा जो पहले था। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, लेस देन 109.5 डिग्री। अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, पहले क्या था AB4L0 टाइप, ठीक है। अब इसमें तो लोन पेयर भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा AB3L टाइप होगा। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB3L टाइप हो जाएगा। ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया बाउंडेड एटम, ए हो गया लोन पेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं अमोनिया NH3। तो अमोनिया में क्या हो गया, नाइट्रोजन जो होता है वो सेंट्रल एटम हो गया, H जो हो गया बॉन्डेड एटम हो गया, और इसमें लोन पेयर जो होगा 1 होगा। अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना हो जाएगा, इसका अमोनिया में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा 1 होगा, ठीक है, अमोनिया में। तो ये था किसके केस में, लोन पेयर 1 के केस में। तो इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। पहले शेप क्या था, टेट्राहेड्रल था, अब शेप क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर आ गया ना इसमें, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया लोन पेयर 1 के केस में, ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 109.5 डिग्री हो गया, टाइप जो होगा AB3L टाइप हो गया, इसका एग्जांपल हो गया अमोनिया, इसका शेप हो गया, इसे तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका, लोन पेयर 2 के केस में। तो लोन पेयर अब क्या आया, लोन पेयर 2, तो लोन पेयर 2 में क्या होगा, फिर तुमसे इंक्रीज किया, तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होना चाहिए। ज्योमेट्री पहले क्या था, टेट्राहेड्रल था, इसमें भी क्या था, टेट्राहेड्रल था, अब भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। देखो लोन पेयर इंक्रीज होने से क्या होगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा, सेम ही है, ज्योमेट्री क्या है, सेम है, लेकिन सिर्फ क्या होगा, चेंज, शेप चेंज होगा। इसका शेप कितना हो जाएगा, शेप, इसका शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, शेप इसका हो जाएगा बेंड होगा, इसी को कहते हैं एंगुलर कहते हैं, इसी को कहते हैं वी शेप कहते हैं। तो जब लोन पेयर इक्वल टू 2, ज्योमेट्री जो होगा टेट्राहेड्रल होगा, शेप होगा, शेप जो हो जाएगा वो बेंड होगा, या एंगुलर बोलते हैं या वी शेप बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लोन पेयर और ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, और डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे भी ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 109.5 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्री होगा। इसका टाइप क्या होगा, AB2L2 टाइप होगा, मतलब क्या हो जाएगा टाइप, AB2L2 टाइप। इसमें क्या हो गया, ए सेंट्रल एटम क्या हो गया, ए, बी क्या हो गया, बाउंडेड एटम हो गया, एल क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तो पहले लोन पेयर इसमें क्या था, 1 था, अब लोन पेयर क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब लोन पेयर इंक्रीज हो गया तो बाउंडेड एटम क्या होगा, डिक्रीज हो गया। पहले बाउंडेड एटम इसमें कितना था 4, फिर कितना हुआ 3 हुआ, फिर क्या हुआ 2 हुआ। तो जब लोन पेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो बाउंडेड एटम क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। मतलब AB2L2, मतलब एग्जांपल देखते हैं वाटर, वाटर हो गया जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, बाउंडेड एटम हो गया, ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, तो 2 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंड होगा या एंगुलर होगा या वी शेप, सारा एक ही, बेंड का ही नाम, दूसरा नाम क्या होगा, एंगुलर, इसी को कहते हैं वी शेप कहते हैं। तो ये हो गया AB2L2 टाइप हो गया। इसमें जो होगा
ये वाला फिगर हो गया बेंड का। इसी की तरह लोन पेज दो था ना इसमें, तो बेंड जो होता है ये इसका जो शेप क्या हो गया, बेंड हो गया, या एंगुलर हो गया, या वी शेप हो गया। इसमें कितना होता है सेंट्रल एटम, 1 हो गया, ए सेंट्रल एटम, 2 क्या हो गया बाउंडेड एटम हो गया, बी 2 हो गया, और 2 क्या हो गया लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। और ये किसका शेप हो गया, ये कैसा शेप हो गया, बेंड हो गया, या एंगुलर हो गया, या वी शेप हो गया। तो ये किसके केस में था, लोन पेयर 2 के केस में। जब लोन पेयर sp3 के केस में जब लोन पेयर जो था, लोन पेयर इक्वल टू 2, तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, शेप हो जाएगा बेंड या एंगुलर या वी शेप होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 109.5 डिग्री होगा, टाइप जो हो जाएगा AB2L2 टाइप हो जाएगा। एग्जांपल इसका हो जाएगा वाटर हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब लोन पेयर इक्वल टू 0, तो ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, शेप हो गया टेट्राहेड्रल। जब लोन पेयर इक्वल टू 1, तो ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल, शेप हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल। जब लोन पेयर इक्वल टू 2, तो ज्योमेट्री क्या हो गया टेट्राहेड्रल हो गया, शेप हो गया बेल्ट या एंगुलर या वी शेप। तो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तीनों का क्या हो गया सेम हो गया, क्या सेम, मतलब ज्योमेट्री क्या बोलेंगे sp3 के केस में टेट्राहेड्रल, चाहे लोन पेयर कुछ भी हो, सिर्फ क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगा। शेप क्या होगा, जब 0 होगा तो शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल होगा, और जब से ये लोन पेयर 1 होगा तो शेप क्या होगा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, और जब लोन पेयर 2 होगा तो शेप क्या होगा बेंड या एंगुलर या वी शेप होता है। ठीक है, हम लोग को शेप ही ध्यान में रखना है, बाकी ज्योमेट्री तो याद ही रहेगा सारा कुछ। इसमें तो इसमें डी कितना 1 है, तो डी जो 1 है, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल मेनली इन्वॉल्व होगा, कौन सा, तो क्या बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। इसमें जो होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है वो मेनली क्या होता है इन्वॉल्व होता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है मेनली क्या होता है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक एक करके। जब लोन पे 0 होगा तब क्या होगा, 1 होगा तब क्या होगा, 2 होगा तब क्या होगा, 3 होगा तब क्या होगा। जब अब देखते हैं जब लोन पेयर sp3d के केस में जब लोन पेयर जो आया कितना आया 0 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब लोन पेयर इक्वल टू 0 होगा तो ज्योमेट्री इसमें क्या होगा, sp3d का क्या होता है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, और शेप क्या हो जाएगा, लोन पेयर क्या है 0 है, तो ज्योमेट्री जो होगा वही शेप होगा, तो शेप भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या हो जाएगा इक्वल होगा, क्यों हुआ, क्योंकि लोन पेयर 0 हुआ। दोनों का sp3d के केस में क्या हुआ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं sp3d का जो एंगल्स होता है, इसमें एंगल्स 2 होता है, एक होता है इक्वेटोरियल एंगल, एक होता है एक्सियल एंगल। इसमें जो होता है इक्वेटोरियल एंगल जो होता है वो कितना होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, और एक्सियल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है एंड 180 डिग्री होता है। तो इक्वेटोरियल एंगल जो होता है, इक्वेटोरियल एंगल जो होता है वो कितना 120 डिग्री जो होता है वो कितना बनाता है 3 जो बनेगा कितना होगा 3 जो बनता है 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एक्सियल में जो होता है 6 जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक्सियल एंगल जो होता है 6 क्या बनेगा 6 होगा 90 डिग्री एंगल, और 1 जो होता है 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में एंगल जो होता है 3 एंगल बनता है, एक होता है 120 डिग्री का एंगल होता है, एक होता है 90 डिग्री एंगल होता है, एक होता है 180 डिग्री एंगल होता है। तो 120 डिग्री एंगल जो होता है वो कितना बनता है 3 बनता है, वो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितना बनता है 6 बनता है, और 180 डिग्री का एंगल कितना बनता है 1 बनता है। ये इक्वेटोरियल पे कितना कौन एंगल होता है 120 डिग्री का होता है, एक्सियल पे कौन होता है 90 डिग्री का होता है और 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है टाइप आता है ये sp3d का टाइप जो होता है कौन होता है, टाइप क्या होता है AB5L0। इसका टाइप क्या हो जाएगा AB5L0। ए क्या हो गया सेंट्रल एटम, बी क्या हो गया बॉन्डेड एटम, एल क्या हो गया लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसमें क्या है 0 है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है जब लोन पेयर 0 हो जाएगा, शेप क्या होगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल, तो इसका शेप हो गया ट्रायंगल बाइपिरामिडल का ये शेप हो गया। ये एंगल जो बनता है 120 डिग्री जो कितना बनता है 3 बनता है। ठीक है,
ये एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री होता है। ये कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। ये पोजीशन को कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ये पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये इसका शेप हो गया। ये हो गया लोन पेयर जीरो के केस में। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में कौन सा ऑर्बिटल मेनली इन्वॉल्व होता है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है। इसमें जब लोन पेयर जो होगा जीरो होगा तो ज्योमेट्री जो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, शेप जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, दोनों सेम होता है क्योंकि लोन पेयर जीरो है। एंगल्स जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, जो कितना बनता है 3 बनता है। एक्सियल पोजीशन पे जो एंगल बनेगा, एक्सियल एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा एंड 180 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 6 होता है, 180 डिग्री का एंगल जो होता है 1 होता है। इसमें टाइप जो होगा AB5L0 टाइप हो गया। ठीक है, ये इसका शेप हो गया। कौन सा शेप होता है, इसका शेप क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब किसी केस में देखेंगे, लोन पेयर जीरो के केस में हो गया। अब लोन पेयर इक्वल टू 1 तो ज्योमेट्री क्या हुआ, ज्योमेट्री तो सेम ही होता है। चाहे लोन पेयर चेंज होने से क्या होता है, ज्योमेट्री तो सेम होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, शेप चेंज होता है। तो लोन पेयर जीरो आया, पहले ज्योमेट्री क्या था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब भी क्या हुआ ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप में ज्योमेट्री में चेंज हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योमेट्री क्या हुआ सेम होगा। ज्योमेट्री पहले भी था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब भी क्या हुआ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, शेप चेंज होगा। लोन पेयर चेंज होने से क्या सिर्फ चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया। तो लोन पेयर जब 1 होगा sp3d के केस में लोन पेयर क्या है 1, sp3d के केस में लोन पेयर जब 1 हुआ तो इसका शेप क्या हो जाएगा सीसॉ, इसका शेप क्या हो जाएगा सीसॉ। जब sp3d के केस में जब लोन पेयर 1 हुआ तो इसका शेप हो जाएगा सीसॉ हो जाएगा। शेप कैसा होगा सीसॉ। इसका लोन पेयर जो है कौन सा पोजीशन पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसका लोन पेयर होता है। इसमें जो लोन पेयर होगा कौन सा पोजीशन पे होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। इसका टाइप क्या हो जाएगा AB4L1 टाइप होगा, AB4L1 टाइप होगा। ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया बाउंड्री एटम, एल हो गया लोन पेयर। लोन पेयर कितना हो गया 1। तो जब लोन पेयर 1 हुआ तो शेप क्या हो जाएगा सीसॉ, ये शेप हो गया। इसमें लोन पेयर 1 आया ना, इसमें 1 जो है क्या है लोन पेयर है। जब लोन पेयर 1 है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप तो चेंज हो जाएगा। तो शेप क्या होगा, पहले शेप क्या था ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब शेप क्या हो गया सीसॉ शेप। ठीक है, ये सीसॉ शेप हो गया। ठीक है, अब ये किसका था लोन पेयर 1 के केस में। जब लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब लोन पेयर इक्वल टू 1 तो ज्योमेट्री जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, शेप जो होगा सीसॉ होगा। ठीक है, उसका जो लोन पेयर होगा कौन सा पोजीशन पे होगा, लोन पेयर उसका पोजीशन जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब टाइप क्या होगा AB4L1 टाइप होगा। अब हम देखते हैं लोन पेयर इक्वल टू 2, जब लोन पेयर क्या है अब क्या होगा 2 होगा। जब लोन पेयर 2 होगा तो ज्योमेट्री चेंज होगा नहीं, तो ज्योमेट्री क्या होगा सेम ही होगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब लोन पेयर इक्वल टू 2 ज्योमेट्री जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। शेप इसका चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा टी शेप हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा टी शेप हो जाएगा। और टाइप क्या हो जाएगा AB3L2 टाइप हो जाएगा। टाइप क्या हो जाएगा AB3L2 टाइप हो गया, क्योंकि लोन पेयर कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो ये किसके केस में था लोन पेयर इक्वल टू 2 के केस में। तो इसमें शेप क्या हो गया टी शेप हो गया, मतलब शेप क्या हो गया चेंज हो गया। पहले शेप ये वाला था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप था, फिर शेप क्या हो गया सीसॉ शेप हो गया, फिर उसके बाद शेप चेंज किसमें हो गया ये शेप टी शेप हो गया। ठीक है, टी शेप के फॉर्म में ये वाला। ठीक है, इसमें लोन पेयर कितना हो गया 2, इसमें लोन पेयर कितना 1। अब आए लोन पेयर इक्वल टू 3, जब लोन पेयर कितना होगा 3 होगा, ज्योमेट्री तो सेम ही होगा। ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप इसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, जब लोन पेयर इक्वल टू 3 तो शेप जो होगा लीनियर होगा, टाइप इसका हो जाएगा टाइप जो होगा AB2L3 टाइप हो जाएगा। ठीक है, AB2L3 टाइप हो जाएगा। तो इसका शेप क्या हो गया लीनियर शेप हो गया। यहाँ पे ना कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री,
मतलब ये शेप क्या हो गया, लीनियर शेप हो गया। लोन पेयर कितना हो गया, 3 लोन पेयर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया लोन पेयर के केस में। तो ये किसका हाइब्रिडाइजेशन था, sp3d का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मेनली कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, dz²। इसमें जो sp3d के केस में जो d है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल मेनली इन्वॉल्व होता है, dz²। तो सबसे पहले लोन पेयर इक्वल टू 0, ज्योमेट्री ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, शेप इक्वल टू ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, एंगल्स जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होगा 120 डिग्री होगा जो 3 होता है। एक्सियल पोजीशन पे एक्सियल एंगल जो होगा इक्वेटोरियल एंगल्स जो होगा इक्वेटोरियल एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है जो 3 होता है। एक्सियल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है जो 6 होता है, और एक 180 डिग्री होता है जो 1 होता है। इसका टाइप जो होगा जब लोन पेयर इक्वल टू 0 तो टाइप होगा AB5L0 टाइप होगा। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, अब हम लोन पेयर इक्वल टू 1 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल होगा। शेप क्या होगा, सीसॉ शेप होगा। लोन पेयर जो होता है कौन सा पोजीशन पे होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। इसमें टाइप क्या हो जाएगा, AB4L1 टाइप होगा, और इसका शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप होगा। इसमें एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, अब हम लोन पेयर इक्वल टू 2 के केस में देखते हैं, ज्योमेट्री शेप होगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इक्वल टू ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। शेप हो जाएगा टी शेप होगा। टाइप होगा AB3L2 टाइप होगा। अब इसका शेप क्या हो गया, टी शेप हो गया। इसमें लोन पेयर कितना आ गया, 2 आ गया। लोन पेयर इक्वल टू 3 के केस में देखते हैं, ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल हो गया। शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। टाइप क्या होगा, AB2L3 टाइप हो गया, और इसमें भी क्या हो गया, ये लीनियर शेप हो गया, और इसमें कितना लोन पेयर हो गया, 3 हो गया। तो देखिए हम इसमें देखते हैं जब लोन पेयर पहले क्या था, 0 था, फिर क्या हुआ 1, फिर क्या हुआ 2 हुआ, फिर क्या हुआ 3 हुआ। ज्योमेट्री तीन चारों के केस में क्या हुआ, सेम है। ज्योमेट्री पहले भी था क्या था, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, अब भी क्या इसमें ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, इसमें भी ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल, इसमें भी ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन शेप क्या था, पहले शेप 0 के केस में क्या था, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद 1 के केस में क्या हुआ, सीसॉ, 2 के केस में क्या हुआ, टी शेप, और 3 के केस में क्या हुआ, लीनियर। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में मेनली हम लोग क्या याद रखेंगे, शेप का। ये शेप क्या क्या होता है, जब लोन पेयर इक्वल टू 0 तो शेप क्या हो जाएगा इसका, ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जब लोन पेयर इक्वल टू 1 हुआ तो शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ। जब लोन पेयर इक्वल टू 2 होगा तो शेप क्या हो जाएगा, टी शेप होगा। जब लोन पेयर इक्वल टू 3 होगा तो शेप क्या होगा, लीनियर होगा। ये किसका था, ये सब, ये सारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग का क्या क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि इसमें जो होता है d कितना है, 2 है, तो इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है। कौन कौन, sp3d2 में जो होता है dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल जो होता है इन्वॉल्व होता है इसमें sp3d2 में। अब हम इसमें देखते हैं, जब लोन पेयर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, किसी केस में, sp3d2 के केस में। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा, तो ज्योमेट्री जो होता है इसका ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, और शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्यों होगा, दोनों सेम होता है क्योंकि लोन पेयर 0 होता है। जब लोन पेयर 0 हुआ sp3d2 के केस में, लोन पेयर इक्वल टू 0, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कितना होता है, 12 होता है, और 180 डिग्री जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, इसका टाइप क्या हो गया, AB6L0 टाइप हो गया। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो गया, AB6L0 टाइप हो गया। ठीक है, इसमें लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका जो होता है ये शेप है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल का शेप हो गया, ये वाला।
इसमें एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब ये हो गया sp3d2 के केस में। अब हम देखते हैं लोन पेयर इक्वल टू 1 के केस में। लोन पेयर इक्वल टू 1 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा वही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। चेंज क्या होगा, शेप चेंज होता है ना, तो शेप चेंज होगा और शेप क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर पिरामिडल। तो sp3d2 के केस में जब लोन पेयर इक्वल टू 1 ज्योमेट्री वही होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा और शेप क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा। इसका टाइप क्या हो जाएगा AB5L1 टाइप होगा। इसमें क्या होता है जब लोन पेयर एक इंक्रीज होगा तो बाउंडेड एटम जो क्या होता है एक डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या था AB6L0 टाइप था, यहाँ पे क्या है जब एक लोन पेयर क्या किया हम लोग इंक्रीज किए, मतलब पहले था 0 अब क्या हो गया 1 हो गया। अब बाउंडेड एटम पहले कितना था 6 था, तब इसमें एक कमेगा तो क्या होगा 5 होगा। तो ये हो जाएगा AB5L1 टाइप, ठीक है। जब लोन पेयर कितना था 1 तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल टाइप AB5L1 टाइप, ठीक है। इसका शेप ये वाला क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है जिसमें लोन पेयर कितना 1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं लोन पेयर 2 के केस में। जब लोन पेयर इक्वल टू 2 हुआ तो ज्योमेट्री तो वही रहेगा ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और टाइप क्या हो जाएगा लोन पेयर क्या कितना आ गया 2, तो इसका बाउंडेड एटम एक और कम जाएगा तो क्या हो जाएगा AB4L2 टाइप। इसका टाइप क्या होगा AB4L2 टाइप। तो इसका ये क्या होगा शेप कौन सा शेप होता है स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। इसमें कितना लोन पेयर आया 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ये किसके केस में था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का था। ये किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है इसका जो होता है मेन ऑर्बिटल जो होता है कौन कौन इन्वॉल्व होता है dx2y2 एंड dz2, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर 0 होगा तो ज्योमेट्री क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होगा और जब लोन पेयर इक्वल टू 1 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ही होगा। जब लोन पेयर इक्वल टू 2 होगा तो भी क्या होगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे लोन पेयर चेंज हुआ तो ज्योमेट्री तो सेम ही है, चेंज क्या होता है लोन पेयर ये शेप चेंज होता है। अब जब लोन पेयर इक्वल टू 0 ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या होगा शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। 0 के केस में तो दोनों सेम होता है, ठीक है। जब लोन पेयर इक्वल टू 1 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, ठीक है। जब लोन पेयर इक्वल टू 2 तो ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये हो गया किसके केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का केस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है स्टेट नंबर कितना होगा 7, sp3d2 के केस में कितना होगा स्टेट नंबर 6, ठीक है। sp3d3 के केस में dxy dyz dxz ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें कितना d है 3 है तो 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा कौन कौन dxy dyz एंड dxz, ये 3 होता है d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है इन्वॉल्व होता है किसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें ज़्यादा केस नहीं, इसमें क्या इसमें सिर्फ इसका देखते हैं। जब लोन पेयर 0 होगा तो इसका लोन पेयर 0 के केस में क्या होता है ज्योमेट्री एंड शेप सेम होता है इक्वल ही होता है। तो इसका ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा सेम होगा। ज्योमेट्री क्या होता है sp3d3 के केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। तो शेप भी यही होगा, शेप भी क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। यही है स्ट्रक्चर किसका शेप किसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप हो गया, ठीक है। जिसमें एंगल एक कितना इसमें 2 एंगल होता है, एक एंगल होता है 72 डिग्री होता है, इसमें एक होता है 90 डिग्री होता है। तो sp3d3 के केस में 2 एंगल होता है, एक होता है 72 डिग्री का एक होता है 90 डिग्री का। 72 डिग्री जो होता है वो 5 होता है और 90 डिग्री जो होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो इसमें टाइप कितना टाइप कौन सा टाइप होता है AB7L0 टाइप होता है। क्या होता है AB7L0 टाइप होगा। एक तो पता ही आप लोग को सेंट्रल एटम, बी भी पता है बॉन्डेड एटम, एल क्या होगा लोन पेयर होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये किसका हो गया sp3d3 का शेप हो गया। इसका शेप क्या होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 2 एंगल आ गया, एक होता है 72 डिग्री एक होता है 90 डिग्री। 72 डिग्री कितना एंगल होगा कम वाला होगा, कम वाला है ना ये आएगा 72 डिग्री, ऐसे याद रखिए
ये क्या है 72 डिग्री, क्या है कम वाला एंगल है, मतलब ये 5 होगा, 90 डिग्री कितना है ज़्यादा वाला एंगल, मतलब ये 10 होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का केस। मतलब हम लोग का sp वाला भी हो गया, sp2 वाला भी हो गया, sp3 हो गया, और sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, sp3b3 भी हो गया। ये सारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ये बचा हुआ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन? इसका क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अवॉइडर इनपुट होता है। कौन सा अवॉइडर इनपुट होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अवॉइडर क्या होता है? इनपुट होता है। तो डी एस पी टू, इसमें डी कितना एक ही है ना, एक होगा, एक टाइप का कौन सा होगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है इनपुट होता है अवॉइडर। ठीक है, इसमें डी एस पी टू में। अब इसमें भी देखते हैं लोन पे इक्वल टू जीरो, जीरो के केस में ज्योमेट्री या शेप इक्वल होगा, मतलब ज्योमेट्री इक्वल टू क्या होगा? शेप होगा। किसके केस में? जब लोन पे क्या होगा? जब लोन पे इक्वल टू जीरो, जब लोन पे इक्वल टू जीरो होगा तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, किसका होगा? dsp2, dsp2 का जब लोन पे इक्वल टू जीरो तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया dsp2 के साथ क्लियर हो गया। dsp2 में क्या था? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? कौन सा अवॉइडर इक्वल हुआ? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अवॉइडर इक्वल हुआ। ठीक है, इसमें पूछेगा लोन पे इक्वल टू जीरो के केस में ज्योमेट्री इक्वल टू शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का सारा कुछ सीख लिए हैं, मतलब क्या क्या सीखे हैं इसमें? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, और फिर इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं, स्टेरिक नंबर सीखे हैं, उसके बाद ज्योमेट्री सीखे हैं, शेप सीखे हैं, और फिर उसके बाद लोन पेयर चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज होता है या नहीं होता है, शेप पे क्या चेंज होता है या नहीं होता है, और फिर इसका सारा कुछ हम लोग, सारा कुछ टाइप ये सब, इसका शेप ये सब बनाने के लिए सारा कुछ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट हम लोग सीख चुके हैं। ये टॉपिक पूरा पूरा डिटेल्स में कंप्लीट हो गया, मतलब ये टॉपिक में अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन में अब इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन जब बनेगा जो भी, वैसे कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या, मतलब इसमें आप लोग को क्या समझ में नहीं आया, ये सब आप बता सकते हैं, मतलब आप बताइएगा तो हो सकता है अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देते। तो कुछ भी जहाँ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।